इंद्री के गांव उड़ाना में पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने बेटी के सामने ही उसकी मां पर कस्सी से कई वार किए। हमले में घायल 45 वर्षीय नेहा ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतका के बेटे रजत की शिकायत के आधार पर आरोपी पिता राजेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र व उसकी पत्नी नेहा के बीच घरेलू विवाद चल रहा था, जिससे गुस्साए राजेंद्र ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने पत्नी की गर्दन, सिर व बाजू पर कस्सी से कई वार किए। महिला की निर्मम हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। नेहा गांव के कुछ घरों में सफाई का काम करके अपना गुजर बसर कर रही थी। मंगलवार सुबह वह अपनी बेटी के साथ सफाई का काम निपटाकर वापस घर लौट रही थी। सुबह करीब 7 बजे रजनी व उसकी मां नेहा जैसे ही गांव में स्थित गोगामेड़ी के पास पहुंची तो पहले ही घात लगाकर बैठे राजेंद्र ने अचानक हमला बोल दिया। बेटी रजनी ने मां को छुड़ाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन पिता के सिर पर खून सवार था। बेटी के समझाने के बाद भी बाप का दिल नहीं पसीजा। मां को बचाने का कोई चारा नहीं दिखा तो रजनी पड़ोसियों को बुलाने के लिए दौड़ी। वापस लौटी तो काफी देर हो चुकी थी। रजनी जब ग्रामीणों के साथ वापस आई तो मां घायल अवस्था में जमीन पर तड़प रही थी। पिता राजेंद्र वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो चुका था। इसके बाद परिजनों ने घायल अवस्था में नेहा को कुरुक्षेत्र के अस्पताल में ले गए, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश की। इसके बाद एफएसएल की टीम भी गांव में आए और मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मृतका को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस मामले में इंद्री डीएसपी सोनू नवाल कहना है कि गांव में महिला की हत्या की जानकारी मिली थी। मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। हत्यारोपी फरार है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्लोज में रिपोर्टर थे और छान क्लोज हर चीज नहीं दिखाया कर दिया। अरे अपना वो ले लो। तो जाकर नहीं लोग हिट बैठ गए आराम से, मुझे नहीं पता था। इसका नाम है का नाम तो पानी पूरी रजनी मौके में थी ना चक्कर की फोटो उसकी पे इधर उसकी पे जितना अच्छा करेंगे इसका चार व्यक्ति एक लड़का, 4 व्यक्ति और 1 लड़का। ठीक है, ये 15 से 20 नहीं प्रॉपर्टी ना प्रॉपर्टी करना नाश्ता चला या काम करना चाहिए या अपने दिहाड़ी मजदूरी करेगा। तो ये क्या मामला? ये सुबह पता चला कि नेहा नाम की लेडीज थी और उनके हस्बैंड राजेंद्र है, जो राजेंद्र ने उन पे हमला कर दिया कसी से और वो ज़्यादा घायल हो गई थी। तो उनको उपचार के लिए अपना कुरुक्षेत्र सिविल हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ उनकी दोपहर को डेथ हो गई।
कितनी उम्र थी लगभग? उम्र लगभग 50 के लगभग है, 45-50 साल होगी, इतनी ही उम्र है उनकी। उनके बच्चे हैं जो मौके पे उनकी लड़की आई थी, उनके सामने ही उनके बयान से पता चला कि उनके फादर ने ही उनकी मदर की डेथ की। तो क्या तलाक हो रहा था उनका? उनका केस चला हुआ था जो हमें पता चला, और पिछले 6-7 महीने से वो बाहर ही रह रहा था। मृतक का हस्बैंड शाहबाद रह रहा था, तो रात को न ये गुड़िया कह रही कि वो नशे का आदी था, पहले भी कई बार उन्होंने हमला किया था लेडीज पे। और इनका कहना है कि सुबह 3-4 बजे के करीब वो यहाँ के पेड़ के पास आके छिप गया था, तो जैसे ही ये लेडीज आई उन्होंने वार कर दिया इस पे। तो किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया? अभी देखते हैं SHO साहब ने कौन कौन मर्डर की धारा के 302, पहले 302 थी, अभी BNS में जो धारा होगी, जो भी धारा लगेगी उन्हीं के अंदर उस पे हम कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम होगा? हाँ, अभी उनका पोस्टमार्टम हुआ है, तो देखो इसमें क्या और क्या इंजरी आती है और कौन सी धारा लगती है, जो भी एज पर लॉ जो भी धारा लगेगी हम उसी में कार्रवाई तो करेंगे। पुलिस की तरफ से कोई आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी धरपकड़ जारी है, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। जी।